किसान आंदोलन लगातार चरम पर है। किसान लगातार दिल्ली कूच की तैयारियों में लगे हुए हैं। 101 किसानों का जत्था लगातार पिछले कई हफ्तों से दिल्ली कूच की तैयारी में लगा हुआ है। लेकिन पंजाब और हरियाणा की पुलिस ने घेरेबंदी की हुई है। आज सुबह ही बजरंग पूनिया भी वहां पहुंचे। बजरंग पूनिया ने करनाल पहुंचने के बाद एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार को जात पात से उठकर किसानों की बात सुननी चाहिए और जिस तरह की स्थिति यहाँ लगातार बिगड़ती जा रही है उसको संज्ञान में लेना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि किसान लगातार जो एमएसपी की मांग कर रहे हैं उस पर भी सरकार को देखना चाहिए, उस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए। ये मामला तब शुरू हुआ था जब 2020 के एंड में भी किसान आंदोलन लगातार 1-1.5 साल तक बैठे रहे थे। फिर 2021 यही कोई 11 या 13 दिसंबर का वक्त रहा था जब किसानों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था, ये कहते हुए कि जनवरी 15, 2022 तक कुछ न कुछ केंद्र सरकार की तरफ से किया जाएगा, उनकी मांगों को मान लिया जाएगा। कुछ मांगें मानी भी गई थी, लेकिन एक मांग पर स्थिति अभी तक फंसी हुई है। इसके साथ ही इस किसान आंदोलन का अहम चेहरा रहे जगजीत सिंह डल्लेवाल। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत, उनकी सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है। इसके अलावा मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि जगजीत सिंह डल्लेवाल जो हैं वो अन्ना हजारे उनके अनुयायी हैं, उनके फॉलोअर हैं, उन्हीं की तरह सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लगातार किसानों के हक में अपनी बात और अपनी हक की बात उठाते रहे हैं। और इस वक्त जो स्थिति है उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि डल्लेवाल एक कैंसर पेशेंट हैं और लगातार डॉक्टर की टीम मॉनिटरिंग कर रही है। हेल्थ बुलेटिन लगातार जारी किए जा रहे हैं जिसमें उनकी स्थिति, उनकी बॉडी में पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सभी चीज़ की कमी हो गई, जिस पर डॉक्टरों ने चिंता जताई है। डॉक्टरों का कहना है कि डल्लेवाल को कभी भी साइलेंट कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ऐसा होता है तो बहुत ही दुखद बात ये हो जाएगी। और लगातार पुलिस की टीम और डॉक्टर्स की टीम वहाँ पर मौजूद है। डल्लेवाल की स्थिति का जायज़ा लिया जा रहा है, लेकिन डल्लेवाल अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, अपनी अनशन की बात से वो पीछे नहीं हट रहे हैं। और आज लगभग 17 दिन हो गए हैं जो डल्लेवाल अनशन पर हैं। उनकी सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है। इसके अलावा डॉक्टरों ने जो बुलेटिन जारी किया तो उसमें एक अपडेट ये भी आई थी कि डल्लेवाल किडनी पेशेंट भी है, उनकी किडनी पे भी फ़र्क पड़ रहा है। तो ऐसे में हम यही उम्मीद करते हैं डल्लेवाल जल्दी से जल्दी अपना अनशन तोड़ दें। इसके साथ ही मैं 1-2 पॉइंट और ऐड करना चाहती हूँ। फिलहाल जो आज जो कुछ हुआ, आज किसानों ने 13 दिसंबर को दिल्ली कूच करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि 12 बजे के आसपास हम दिल्ली कूच करेंगे, लेकिन इसी बीच किसानों को बॉर्डर पर रोक दिया गया। खनौरी बॉर्डर पे डल्लेवाल मौजूद है, इसके अलावा शंभू बॉर्डर और दिल्ली एनसीआर के भी तमाम बॉर्डरों पर एहतियात बरता जा रहा है, दिल्ली और यूपी पुलिस की तरफ से भी और उधर हरियाणा पुलिस की तरफ से भी। लेकिन खनौरी बॉर्डर और जो शंभू बॉर्डर है, वहाँ के हालात इस समय बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार किसानों पर कहा जा रहा है कि आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। और किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने तो ये भी आरोप लगाया है कि पुलिस की तरफ से उनके ऊपर गंदा पानी फेंका गया, जिसमें कोई केमिकल है जिससे उन लोगों की आंखों में जलन हो रही है, उनकी बॉडी में इरिटेशन हो रही है। इस तरह का बयान सरवन सिंह पंढेर की तरफ से भी दिया गया है। और लगातार आंसू गैस के गोलों और इसके अलावा गंदे पानी के फेंके जाने की खबरें लगातार वहाँ पर आ रही है। लेकिन इसी बीच सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जगजीत सिंह डल्लेवाल जो है वो एक कैंसर पेशेंट है और उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, क्योंकि पिछले कई दिनों से अनशन पर हैं। आमतौर पे वो जब भी किसानों को लेकर या फिर कुछ सामाजिक मुद्दे होते हैं उनको लेकर मांग उठाते तो वो आमतौर पे अनशन पर जाते थे। लेकिन इस बार क्योंकि उनकी उम्र भी 70 से ज़्यादा है और उम्र का तकाजा भी है, और उसके बाद हेल्थ उनकी लगातार बिगड़ती जा रही है और एज ए कैंसर पेशेंट उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ऐसा डॉक्टरों की टीम ने कहा है। और ये बिगड़ते हालात अच्छे साइंस नहीं दे रहे हैं, इसलिए लगातार हरियाणा सरकार की तरफ से भी इस बात को लेकर अपील की गई है कि डल्लेवाल को अपना अनशन ख़त्म कर देना चाहिए और उनका जो मेडिकल है, बाकी मेडिकल बुलेटिन जो मेडिसिन ले रहे हैं उन पर उनको ध्यान दिया जाना चाहिए और उनको बाकी चीज़ें उनकी दवाइयाँ भी लेनी चाहिए। इस तरह की हरियाणा सरकार की तरफ से भी अपील की गई है और लगातार डॉक्टरों की टीम उनसे अपील कर रही है कि आप अपना अनशन ख़त्म कर दें, लेकिन डल्लेवाल अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। इसी बीच में एक अपडेट और दे दूं, कल भी भाजपा सांसद जांगड़ा ने पिछले बार जो किसान आंदोलन हुआ था उसको लेकर बयान दिया था। उनका बयान थोड़ा सा विवादित हो गया था। उस बयान में उन्होंने कहा था कि पिछले आंदोलन में जब कई यहाँ पर कई
लड़कियों के साथ गलत काम हुए थे, उस चीज़ को लेकर सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद स्थिति बिगड़ती हुई नज़र आई थी। लेकिन फ़िलहाल की अगर बात करें, चाहे वो बजरंग पूनिया हो, चाहे सरवन सिंह पंढेर हो, वो लगातार अपनी तरफ से बयान दे रहे हैं, सरकार पर आरोप मढ़ रहे हैं। उसके अलावा सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से ये कोशिश की जा रही है किस तरह वहाँ पर स्थिति को काबू में लाया जाए और स्थिति नियंत्रण से बाहर ना हो, कम से कम जिस तरह की स्थिति फिलहाल बनी हुई है, और शांति तरीके से। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि किसान जितने भी हैं अपना आंदोलन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से निकाल सकते हैं और इसमें कोई भी हर्ज नहीं है अगर कोई अपनी मांग या बात रखना चाहता है। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने भी ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की बात किसानों को माननी चाहिए, क्योंकि लगातार सुप्रीम कोर्ट भी ये बात कहते जा रहा है कि किसानों को अपना आंदोलन बहुत ही गांधीवादी तरीके से करना चाहिए या फिर ख़त्म कर देना चाहिए, फ़िलहाल के लिए टाल देना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि किसानों को अपना आंदोलन फ़िलहाल के लिए टाल देना चाहिए और डल्लेवाल की बिगड़ती हुई हालत को देख के, उनकी बिगड़ती हुई सेहत को देखकर भी ये फैसला लिया जाना बेहद ज़रूरी है। नमस्कार।